हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? ओके। आज हम स्टार्ट करेंगे डिबेंचर्स। ठीक है। अब डिबेंचर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पॉइंट है इश्यू एंड सेकंड पॉइंट है रिडम्पशन। ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ सीखेंगे इश्यू। ठीक है। वो सीखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इश्यू। अब पॉइंट है कि क्या होता है डिबेंचर, मीनिंग ऑफ डिबेंचर। ठीक है। अब एक कंपनी है, मान लो एबीसी कंपनी। ठीक। इसको एबीसी कंपनी को या तो एक नया प्रोजेक्ट लगाना है या फिर जो कंपनी चल रही है ना उसमें ही कुछ एक्सपेंशन करना है। अब चाहे प्रोजेक्ट लगाना है या एक्सपेंशन करना है तो सबसे पहला पॉइंट क्या चाहिए हमें? फाइनेंस। फाइनेंस। अब ना बिना पैसे के कुछ नहीं होता, तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है फाइनेंस। अब पैसा कहां से आएगा? पैसा या तो आएगा शेयर से या फिर आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग से। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का ही एक पार्ट है डिवेंचर। तो ये होता है मीनिंग ऑफ डिवेंचर। अब डिवेंचर कंपनी किसको देगी? कंपनी इश्यू करेगी पब्लिक को। अब पब्लिक कुछ पैसा कहां पे दे देगी? एबीसी कंपनी को। तो जो पैसा पब्लिक ने एबीसी को दी है तो एबीसी कंपनी क्या करेगी? या तो नया प्रोजेक्ट लगाएगी या फिर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेगी। तो ये है मीनिंग ऑफ डिबेंचर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर बहुत तरह के होते हैं। पहला पॉइंट है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सिक्योरिटी, इसके हमने दो पॉइंट बनाए हैं। पहला पॉइंट है सिक्योर्ड, दूसरा पॉइंट है अनसिक्योर्ड। समझते हैं क्या होता है? सिक्योर्ड मतलब आपके डिवेंचर किसी एसेट के ऊपर चार्ज है, मतलब उसके ऊपर सेव है या कुछ भी कह दो आप, चार्ज है, सेव है उसके अगेंस्ट। अनसिक्योर्ड मतलब किसी चीज के ऊपर वो सिक्योर्ड नहीं है। अगर आपके डिवेंचर किसी एसेट के ऊपर सिक्योर्ड है देन इट इज कॉल्ड सिक्योर्ड डिवेंचर। अगर अनसिक्योर्ड मतलब किसी एसेट पे सिक्योर नहीं है तो उसको आप बोलोगे अनसिक्योर्ड डिवेंचर। ठीक। सेकंड पॉइंट है प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसको हमने दो पॉइंट में डिवाइड किया है। एक होता है फर्स्ट, एक होता है सेकंड। फर्स्ट डिवेंचर, सेकंड डिवेंचर। फर्स्ट डिवेंचर का मतलब है कि पेमेंट इनको पहले देना, उसके बाद सेकंड डिवेंचर वालों को पेमेंट देना। मान लो आपके पास 1000 शेयर है, कुछ फर्स्ट है कुछ सेकंड है। अब पेमेंट की जब बात आएगी तो हम पहले पेमेंट करेंगे फर्स्ट वालों को, देन हम पेमेंट करेंगे सेकंड वालों को। तो ये होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड डिवेंचर। थर्ड पॉइंट है नेगोशिएबल या नेगोशिएबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू।
इसके भी दो केस हैं, रजिस्टर्ड और बियरर। रजिस्टर्ड डिबेंचर वो होते हैं कि जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर्ड में लिखा हुआ है, तो उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर। एक होता है बियरर डिबेंचर, जिनका नाम रजिस्टर्ड मेंशन नहीं होता, एंड इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल, कैसे भी कब भी आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो, तो वो है रजिस्टर एंड बियरर ट्रांसफर। अब आता है कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। इसके भी दो पॉइंट है, पहला है कन्वर्टेबल, दूसरा है नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल मतलब आपके डिवेंचर आप किसी भी टाइम शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल कि आप अपने डिवेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वो होता है नॉन कन्वर्टेबल। आखिरी पॉइंट है रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके भी दो पॉइंट है, पहला पॉइंट है रिडीमेबल, दूसरा पॉइंट है इररिडीमेबल। ठीक, रिडीमेबल मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद कंपनी आपके डिवेंचर के पैसे आपको वापस दे देगी, लाइक 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स। इररिडीमेबल कभी भी डिवेंचर रिडीम नहीं होंगे। तो ये है टाइप्स ऑफ डिवेंचर। नाउ अब वर्ड आता है कंसिडरेशन। मतलब रिटर्न क्या मिलेगा आपको, या तो कैश में रिसीव करोगे आप डिवेंचर का पैसा, या फिर अदर देन कैश, या आप इश्यू करोगे एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। तीन मोड है। ठीक, पहला प्रोडक्ट कैश, कि आपने डिवेंचर पब्लिक को दिए और उसके बदले में आपको कैश रिसीव हो गया, तो वो है कैश। फिर अदर देन कैश मतलब एसेट के बदले में आपने किसी को आपने एसेट परचेज करी और अपने डिवेंचर इश्यू कर दिए, अदर देन कैश। लास्ट पॉइंट है कोलेटरल सिक्योरिटी, आपने किसी से लोन लिए उसके बदले में किसी को डिवेंचर दे दिए, बट ध्यान देना जो ये कोलेटरल सिक्योरिटी होते हैं ये होती है सेकेंडरी। ठीक है, तो लोन लेना है एज ए सेकेंडरी, आपने मॉर्गेज करवाया, तो वो है कोलेटरल सिक्योरिटी। अब डिवेंचर को आप 3 पॉइंट्स पे इश्यू कर सकते हो, या तो इश्यू करोगे एट पार, या फिर इश्यू करोगे एट प्रीमियम, और या फिर आप कर सकते हो एट डिस्काउंट। 3 केस है इश्यू के। एक बात ध्यान देना कि डिवेंचर इश्यू तो हो सकते हैं डिस्काउंट पे, लेकिन कभी भी डिस्काउंट के ऊपर डिवेंचर ना रिडीम नहीं हो सकते, नेवर। रिडीम करना है तो एट पार और प्रीमियम के ऊपर, लेकिन डिस्काउंट के ऊपर रिडीम नहीं होंगे। हाँ, इश्यू हो सकता है एट डिस्काउंट के ऊपर। ठीक है, आप थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। एट पार मतलब फेस वैल्यू के ऊपर, लाइक फेस वैल्यू गिवन है 100 रुपीज की, तो आपने इश्यू किया इसको 100 रुपीज में। सेकेंड पॉइंट है एट प्रीमियम, मतलब फेस वैल्यू से कुछ रुपए ज्यादा, लाइक 10%, तो 100 रुपए तो है प्लस 10 रुपीज का प्रीमियम, 110 रुपए, तो कंपनी को 10 रुपीज का बेनिफिट हो गया और डिवेंचर होल्डर को एक तरह से लॉस हो गया
₹10 का, बिकॉज डिवेंचर की वैल्यू ₹100, इश्यू किया ₹110 में, तो ₹10 बेनिफिट हुआ कंपनी को। एंड आखिरी पॉइंट है एट डिस्काउंट, लाइक 10%। अब डिस्काउंट मतलब एक तरह का लॉस, कंपनी को 10 का लॉस हो गया, लेकिन डिवेंचर होल्डर को ₹10 का बेनिफिट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक अपने सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।